हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक आदमी ने पता है सिर्फ एक शॉर्टकट लिया और उसको 25 लाख की पेनाल्टी लगी। जी हाँ, पूरा 25 लाख की। ना कोई स्कैम किया, ना कोई फ्रॉड किया, बस एक कॉमन गलती की जो 90% इंडियन करते हैं। प्रॉपर्टी बेचते वक्त रजिस्ट्री कम दिखाना और बाकी पैसा कैश में लेना। अगर आप ये काम कर दिए, फंस गए। ठीक है, तो यानी ऐसे समझ लो कि अगर आप या आपके घर में किसी ने भी कभी प्रॉपर्टी डील की, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण दवा भी है, वार्निंग भी है, सब मर्ज की इलाज भी है। तो चलिए सिंपल स्टोरी से समझते हैं कि क्या हुआ। कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी बेची थी 50 लाख में, लेकिन उसने क्या किया, सेल डीड में 25 लाख दिखाया, बाकी 25 लाख कैश ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा 30 लाख से ऊपर रजिस्ट्री होती तो आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होता। अगर 25 लाख दिखाऊंगा तो कोई ट्रैक ही नहीं करेगा। बंदा होशियार, उसने सोचा कैपिटल गेन टैक्स भी बच जाएगा, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में सब झकास मार लिया, झकास। आप लोग भी करते ही होंगे। अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। कुछ महीनों बाद उसको दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी थी। सेलर ने क्लियर बोल दिया, मुझे सिर्फ बैंक ट्रांसफर चाहिए, कैश नहीं लूंगा। अब दिक्कत क्या थी, उसके पास 25 लाख कैश पड़ा था, उसने सीधा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब कर दिया यहीं पर सबसे बड़ी गलती। जैसे ही बैंक में 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट किया, बैंक ने ट्रांजेक्शन फ्लैग कर दिया और रिपोर्ट चली गई कहाँ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है। सिस्टम ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि ये 25 लाख आया कहां से। उसने जवाब दिया पर्सनल सेविंग है। डिपार्टमेंट बोलता है प्रूफ दिखाओ, विड्रॉल स्लिप, पास्ट इनकम रिकॉर्ड दिखाओ, या कैश सेविंग का प्रूफ दिखाओ। कुछ था ही नहीं, था रहता कहां से, वो तो अलग ही दुनिया का होशियार बना था। अब यहां से 3 बड़े सेक्शन उसके ऊपर लग गए। पहला सेक्शन 269 SS ऑब्लिक 269 ST ट्रैप। 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन इलीगल है। उसने लिए थे 25 लाख कैश। रिजल्ट क्या हुआ? 100% पेनाल्टी, यानी 25 लाख लिए, 25 लाख की पेनाल्टी। दूसरा सेक्शन 50C ट्रैप, सिल डीड में वैल्यू कम दिखाई, गवर्नमेंट बोलेगी हम सर्कल रेट या मार्केट वैल्यू से टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स्ट्रा टैक्स प्लस स्कूटनी बैठाओ। तीसरा सोर्स ऑफ कैश का इशू, बैंक डिपॉजिट का सोर्स प्रूव नहीं कर पाया, तो सेपरेट टैक्स रिस्क प्लस नोटिस। तो एक शॉर्टकट ने क्या किया, 25 लाख की पेनाल्टी डाली, एक्स्ट्रा टैक्स डाला, लीगल फी डाली, मेंटल टेंशन तो अनदर लेवल पे। तो इस स्टोरी से रूल क्या सीखा? पहला, 30 लाख प्लस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हाइड नहीं होता, सिस्टम सब ट्रैक करता है। दूसरा, प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज्यादा कैश मतलब रिस्क है। तीसरा, कैश लोगे तो 100% पेनाल्टी लग सकती है। चौथा, 10 लाख प्लस कैश डिपॉजिट, सोर्स को रेडी रखो, प्रूफ कर सको कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, और टैक्स बचाने के चक्कर में सब कुछ मत गवाओ। दोस्तों, सिस्टम स्लो हो सकता है, अंधा नहीं, कानून अंधा नहीं है। तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो इलीगल शॉर्टकट मत लो, लीगल तरीके ऑलरेडी दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 54 है प्रॉपर्टी री इन्वेस्टमेंट का, सेक्शन 54 EC है बॉन्ड का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डील से पहले CA से मिलो, डील के बाद नहीं, वरना CA भी कहेगा सब काम निपटू के मेरे पास आए हो, तब मेरी भी फी बहुत मोटी वाली दे दो। ठीक है, तो याद रखिए कैश प्रॉब्लम नहीं है, कैश का गलत यूज प्रॉब्लम है। और प्रॉपर्टी डील में सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं। तो आप स्मार्ट बनिए, सिस्टम को समझिए, लीगल तरीके से पैसा बचाइए। इलीगल में तो अब मोदी सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद टैक्स कैसे जीरो करें, तो कमेंट में लिखिए प्रॉपर्टी, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।